महंगाई माशरती रवैयों को तरतीब देती है। खुशी, गम, ये सब मिलकर ऐसे माशरती रवैये बनाते हैं जिससे हम खुश भी होते हैं, परेशान भी और बाज़-औक़ात नाराज़ भी हो जाते हैं। हम फाउंटेन हाउस में मौजूद हैं और यहाँ आपको लेकर आने का मकसद सिर्फ़ एक है। वो लोग जिन्होंने इस चार दीवारी के अंदर अपनी एक दुनिया बसा रखी है। बाहर की दुनिया से इनका ताल्लुक अब बहुत कम रह चुका है। ये यहाँ खुश भी हैं और कभी कभी किसी याद में परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जो इन्हें यहाँ छोड़ कर गए, उन्हें इनकी कितनी याद आती है। यहाँ इस दुनिया को बसाने वाले लोग इनकी कितनी खिदमत कर रहे हैं और इनके साथ रवैये कैसे हैं। इनकी खुशी में खुश होने वाले, इनकी परेशानी में परेशान होने वाले लोगों से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं दुनिया के रवैयों से परेशान होने वाले लोगों का दुनिया का तमाशा। सर गंगाराम लाहौर की तारीख में एक बड़ा नाम है। उनसे मंसूब ये इमारत और ये कॉन्सेप्ट जो आज फाउंटेन हाउस की सूरत में मौजूद है और यहाँ लगभग 400 के करीब ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़माने से मुख्तलिफ हैं। इनमें कुछ ख़वातीन भी हैं और इनकी तादाद भी लगभग 100 के करीब है और यहाँ इनके लिए एक पूरी दुनिया बसी है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये अब यहाँ पे कुछ कलर्स कर रहे हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि इनके लिए स्कूल भी ये है, कॉलेज भी ये है, यूनिवर्सिटी भी ये है और घर भी है। इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि ज़िंदगी इनके लिए कैसी है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा सपना है। सपना? ये नाम किसने रखा? घर वालों ने रखा है मेरा। आप कब आई यहाँ पे, कहाँ से ताल्लुक़ है? मैं इंडिया से आई थी, 3 साल की थी मैं इंडिया से। मेरे घर वाले लेकर आ गए थे। हम लोग कराची में रहते थे। अच्छा। वहाँ पे मैंने मैट्रिक किया। फिर उसके बाद हम गुजरांवाला आ गए। गुजरांवाला से मेरी शादी हुई, बलोचिस्तान में हुई, बलोच से। अच्छा। पुलिस में मेरा शोहर पुलिस ऑफिसर थे? जी। फिर उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, मुझे छोड़ दिया। मैं ईदी में आ गई और ईदी में मैं रही हूँ, 4 साल रही हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट के इदारे वाले ले गए मुल्तान में से। फिर उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है। यहाँ कितना अर्सा हो गया? यहाँ भी 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है जी। तो इंडिया से कब आए, कोई याद है किस साल में आए थे पाकिस्तान? 3 साल की थी जब आए थे। अभी कितनी उम्र है? 35। 35? जी। आप कोई 1990s में आए थे? जी। तो वालिदैन कहाँ हैं, बहन भाई, किसी को राब्ता? नहीं, घर वाले मुझे मेरी शादी करवा के मुझे छोड़ के चले गए। वापस इंडिया चले गए? जी, वो इंडिया चले गए क्योंकि मैं बहुत दूर रहती थी बलोचिस्तान में। तो मिलने नहीं आती थी उन लोगों से। तो वो लोग चले गए छोड़ के मुझे। तो आपने मैट्रिक किया कराची से? जी। और फिर आप गुजरांवाला आ गए? जी। और आगे फिर तालीम का सिलसिला कोई रहा या बस मैट्रिक तक? नहीं पढ़ सकी थी आगे मैं। नहीं पढ़ सकी? नहीं। अभी आपको इंडिया का कोई खाका याद है? वैसे अब 3 साल की थी, कुछ याद है वहाँ का? नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं याद मुझे। अपने वालिदैन के बारे में, बहन भाई कितने थे? बहन मैं एक ही थी। भाई था कोई? नहीं। आप अकेली औलाद थी? जी। तो फिर वालिदैन वापस चले गए? जी। अभी वो याद नहीं आते? नहीं, याद तो आते हैं बहुत, बस जब आके ले जाए। उनको राब्ता उनसे कभी हुआ? नहीं, राब्ता नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ कभी? नहीं। यहाँ क्या करती हैं? यहाँ मैं पेंटिंग करती हूँ, ज्वेलरी बनाती हूँ। ज्वेलरी बनाती हैं? जी। ये मैंने ये आपने बनाया? जी। तो कितनी देर में बन जाता है एक? थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये बनाती हैं तो खुद क्यों नहीं पहनती? वैसे ही नहीं पहनते। तो आपकी जब शादी हुई तो आपकी कोई औलाद भी थी या नहीं? नहीं, औलाद नहीं थी। इसलिए दूसरी शादी की शौहर ने? नहीं, घर में लड़ाइयाँ रहती थी, जेठानी लड़ती रहती थी, तो इस वजह से औलाद नहीं हुई थी। लेकिन उसने दूसरी शादी करनी थी, अपने बलोचों में करनी थी। बलोचों में की है उसने दूसरी शादी। आपसे जो शादी हुई वो किस तरह थी? कोई पसंद की शादी थी या किसी ने? नहीं, किसी ने करवाई थी। किसी ने करवाई? और कितना अर्सा रही शादी? 4 साल तक रही है वहाँ पे। 4 साल तक। यहाँ सारे दिन की आपकी एक्टिविटी क्या होती है? कोई दोस्त भी है यहाँ पे या नहीं? यहाँ पे हम सुबह उठते नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद असेंबली होती है। असेंबली के बाद एक्सरसाइज होती है, फिर हमारा ग्रुप होता है। ग्रुप के बाद यूनिट का टाइम शुरू हो जाता है। यूनिट में आते हैं, यूनिट से फिर खाने का वक्त हो जाता है, खाना खाने चले जाते हैं, फिर ऊपर जाके सो जाते हैं। दोपहर में? जी। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में अपनी कोई पसंदीदा डिश बताएं। शवरमा पसंद है। कढ़ाई पसंद है मुझे। बनाना भी आता है? जी। खुद कुकिंग करती हैं कोई? जी, थोड़ी बहुत थोड़ी कर लेती हूँ। और अपने दोस्तों के लिए भी यहाँ बनाती हैं या नहीं?
नहीं, यहाँ पे नहीं बनाते, यहाँ पे बना बनाया था खाना। तो वही खाते हैं जी यहाँ पे। आपकी दोस्त भी हैं या नहीं? है, शायद ये तो ये भी सामने में। ये आपकी दोस्त है? जी यहाँ के मिली हैं, पहले से दोस्त थी? नहीं, ये हम लोग ईदी से साथ ही आए थे ना। इकट्ठे आए थे? जी। तो कराची से लाहौर आए? 3 लड़कियां फारुखाबाद चले गई। ईदी से हम लोग मुल्तान के गवर्नमेंट के दारुल उलूम में आए थे। ठीक है। 5 लड़कियां ही थी हम लोग। 3 लड़कियां फारुखाबाद में चले गई, मैं और ये रह गए, हम 2 लड़कियां यहाँ। तो कराची से आप लाहौर आई हैं, लाहौर कैसा लगा आपको? लाहौर अच्छा है। या कराची अच्छा था? नहीं, ये भी शहर अच्छा है। अच्छा शहर है? जी। कभी बाहर घूमने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, घूमने नहीं गए कभी। घूमने नहीं जाते? नहीं। तो यही सारी दुनिया आपकी? फ्री जी। टाइम पे भी यहीं पे? जी, यहीं पर रहते हैं। कोई टीवी ड्रामा कुछ देखती हैं? हाँ, रात को टीवी ड्रामा चलता है, ड्रामा फिल्में चलती हैं। तो आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? कोई पसंदीदा एक्टर हो, कोई एक्ट्रेस हो, पाकिस्तान से, इंडिया से? ऋतिक रोशन अच्छा लगता है। ऋतिक रोशन आपको अच्छा लगता है? हाँ। तो उसकी फिल्म देखती हैं आप? देखी, कहो ना प्यार देखी है। सो और भी देखी हुई है। जिंदगी क्या है वैसे आपके लिए? कुछ भी नहीं, यही जिंदगी है जो गुजार रहे हैं। अच्छी है? हाँ, सही है। कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा है? शायद मम्मी पापा को याद करते हैं, बस वो आ जाए तो ले जाए। उनसे रब्ता कैसे होगा? राब्ता कहते हैं शायद मीडिया के तहत हो जाए। तो हम तो आपको दिखा रहे हैं, वो देखें आप उनसे कोई बात शायद करना वो सुन चाहें, ले और आ जाए, ले जाए। उन्हें कुछ कहना चाहें तो ये आप समझें कि ये कैमरा जो है इसके पीछे आपके मम्मी पापा हैं। यही उन्हें मिस करती हूँ और अब यही कोशिश है कि आके ले जाए मुझे। तो यहाँ आप खुश नहीं हैं? मैं खुश हूँ इसमें इतना कि आके मुझे ले जाए। यही खुशी है आपकी? जी। और कोई ख्वाहिश? नहीं, बस और कुछ नहीं। वो मियाँ वापस आपको ले जाएं तो ये उनके निकाह में अभी आप हैं या नहीं? नहीं, छोड़ दिया मुझे। तलाक दे दी? जी, छोड़। तो दोबारा आप इंडिया वापस जाएंगी या पाकिस्तान रहेंगी? अगर लेने आ गए तो चले जाऊंगी, वरना यहीं पर रहूंगी। मैडम ने तो कहा यहाँ पर रहे आप, यहाँ पर सही है। मैंने कहा था गवर्नमेंट के इदारे में चले जाते हैं, मैडम ने कहा नहीं, यहीं पे रहना है आपको। सपना का मतलब ख्वाब होता है। जी। आपका ख्वाब इसके अलावा क्या है कि घर वाले ले जाएं? और भी कोई ख्वाब है? नहीं। जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, कुछ सोचा था नहीं, जब पढ़ रही थी कि मैं ये बनूंगी? नहीं, इतना नहीं सोचा। उम्र आपकी कितनी है? 35। 35 साल में ये बाल क्यों सफ़ेद हो गए? दवाइयों से हुए हैं, वहाँ दवाइयाँ खाती थी। 4 सालों में हुए हैं मेरे। जब आप इदारे में आई हूँ तब से हुए हैं, वैसे नहीं थे मेरे। सपना का एक ही ख्वाब है और वो ये कि उनके घर वाले आएँ और कहीं राब्ता हो जाए। लेकिन ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें हर कोई यहाँ रहता भी है, उसका सारा दिन यहाँ गुजरता है, महीने साल यहाँ गुजरते हैं, लेकिन एक कसक जो है वो हमेशा रहती है। कुछ और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और देखते हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? जवेरिया। जवेरिया, क्या करती हैं आप? पेंटिंग बनाते, कभी फूल बनाते। पेंटिंग और फूल बनाती हैं? जी। बड़ी होकर क्या बनेंगी? बड़ी होकर लिखूंगी, पढ़ूंगी। लिखेंगी, पढ़ेंगी और बड़ी पेंटर बन जाएंगी? जी। तो यहाँ कब से हैं? यहाँ पे मुझे साल हो गया है। 1 साल हो गया है? जी। इससे पहले कहाँ पे थी और क्या कर रही थी? इससे पहले घर थी। फिर क्या हुआ? यहाँ कैसे आना हुआ? इधर मुझे बंदे लेकर आए, छोड़ गए हैं अगवा करके। अगवा करके छोड़ गए? जी। घर से आपको अगवा किया? कहाँ पे थी, कैसे अगवा हो गई? बाहर निकली हुई थी, उधर अगवा कर गए मेरे को। फिर छोड़ गए। यहाँ कैसे पहुँची? यहाँ पे मुझे औरत लेकर आई थी, दाखिल कराया था। और ये 1 साल पहले की बात है? जी। तो घर पे उस वक्त कौन था? वालिदैन थे, बहन भाई थे? किस जगह से ताल्लुक है आपका? कहाँ से हैं? कराची से। कराची से लाहौर कैसे आई फिर आप? मुझे बंदे अगवा करके लेकर आए। वो यहाँ ले आए? जी। लाहौर में? जी। और फिर छोड़ दिया आपको? जी। और ख़ातून को यहाँ पे छोड़ गई? जी। तो घर पे कोई राब्ता हुआ फिर? नहीं। बहन भाई, वालिदैन? नहीं हुआ। नहीं हो सका कभी? नहीं। क्या नाम है आपके अम्मी अब्बू का, याद है? जी। बताएं।
मेरे अम्मी अबू का इकरा नाम है। इकरा नाम है अम्मी का। जी। और अबू का? अबू का रशीद। रशीद। जी। तो उनसे बात करें अगर वो आपको देख रहे हो, उन्हें क्या कहना है? उन्हें कहना है मुझे आके ले जाओ इधर से। आप जाना चाहती हैं वापस? जी। तो यहाँ फिर पेंटिंग कौन बनाएगा? लड़कियां बनाएगी। आपने और लड़कियों को सिखा दिया? जी। पेंटिंग के अलावा और क्या करती हैं? पेंटिंग के अलावा फूल बनाते हैं। फूल बनाती हैं। तो स्कूल गई थी जब कराची में थी या नहीं? स्कूल नहीं गई। बिल्कुल नहीं पढ़ा? नहीं। अभी कितनी एज है आपकी? मेरी 22 साल। 22 साल एज है। जी। तो आप बड़ी पेंटर बनना चाहती हैं? जी। तो यहाँ दोस्ती किससे आपकी? दोस्ती रिक्शा से, मिसबा से। अच्छा, तो ये आपकी फ्रेंड्स हैं? जी। आपने कभी उन्हें कोई तोहफा दिया है, कोई गिफ्ट दिया है, या उन्होंने जी। आपको दिया कभी? नहीं। नहीं देती? तो आप पेंटिंग ही बना दो उन्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ, फूल देना चाहती हूँ। फूल देना चाहती हैं? किसको, रिमशा को या मिसबा को? अच्छी दोस्त कौन सी है? निमिषा से। रिमशा अच्छी दोस्त है। जी। वो यहाँ की बैठी हैं? जी। वो और मिसबा भी हैं? जी। तो अगर बाद में दोनों की लड़ाई होगी आपसे फिर? नहीं होगी। लड़ती नहीं है? नहीं। किसी से लड़ती हैं आप? नहीं। गुस्सा तो आता होगा? नहीं आता गुस्सा। सबसे ज़्यादा खुश किस बात पे होती हैं? सबसे घर जाने का खौफ हो गया। फिर खुशी होती है? जी। तो अभी कोई आपको घर याद है कैसा था, कहाँ पे था? याद है कराची में। किस जगह? कराची इतना बड़ा है। कराची में। कराची में। तो अगर अभी आपकी फ्रेंड में से रिमशा को आपने फूल दे दिया और मिसबा से नाराज़ होगी तो फिर क्या करेंगी? रिमशा को दोस्त बना लूँगी। रिमशा को दोस्त बना लूँगी। और रिमशा बेस्ट फ्रेंड है। और ये जवेरिया की कहानी है। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं, इनकी जो टेक केयर करते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये लोग यहाँ आते हैं उस वक्त क्या सूरत हाल होती है, और फिर इनके यहाँ पर जब दिन रात गुजरते हैं। बात भी आती है मेरे को। आती है? जी। फिर सुनाएं आप। मैं सुनाती हूँ अभी। सुनाएं। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। अता कर तो शाने करीमी का सदका, न मांगूगी तुझसे तो मांगूगी किसे, तेरी हूँ मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। ये वाह। यह आपने यार है कि याद किया? जी। मिलाद होता है यहाँ? मिलाद होता है? नहीं होता। मिलाद में नहीं पढ़ती आप? मिलाद में तो पढ़ती हूँ फोन वगैरह। मिलाद में पढ़ती हैं ना? जी, बाबा जी का फंक्शन होता है, उधर नाते वगैरह पढ़ते हैं। उधर नाते वगैरह पढ़ती हैं। और ये वैसे मेरा भी इत्तेफाक हुआ है कि फाउंटेन हाउस के मिलाद में हम यहाँ पर जब शामिल हुए, और ये यहाँ पर मुनक्किद किया जाता है, जिसमें जो यहाँ के सरबराह हैं डॉक्टर इमरान शेख साहब, वो भी इसमें ख़ुद मौजूद होते हैं। इनके जो टेक केयर करने वाले लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों को किस तरह ये इस दुनिया में बसाते हैं, हमारे साथ रहें। फाउंटेन हाउस में भी डिवीज़न है, ख़वातीन के यूनिट अलग हैं और मर्दों के यूनिट अलग हैं। और ख़वातीन के यूनिट में जहाँ पे हमने कुछ ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाई, उनके इंचार्ज फ़ातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं कि कोई शख्स किसी खातून को यहाँ आपके पास छोड़ जाता है, इसके बाद पहले क्या वेरिफिकेशन की जाती है, कोई उनके घर का कांटेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फौरी तौर पे पहला ये होता है कि इन्हें किसी तरीके से हम यहाँ पर एडजस्ट करें? पहले हमारे पास जो पेशेंट आता है उसे एडमिट किया जाता है, उसके बाद उसकी साइकोलॉजिस्ट उसकी प्रॉपर असेसमेंट करती हैं, उसका सारा जाना जाता है, प्रोसेस किया जाता है उसका सारा।
ज़्यादातर तो फैमिलीज छोड़ के जाती हैं, और अभी जिन मेंबर्स की आपने हमने बात इंटरव्यू की। किया, हाँ, उनकी वो ईदी सेंटर से आए हैं, ठीक है। उनका बैकग्राउंड वगैरह वो ईदी सेंटर वाले बताते हैं, और जैसे कि मेंबर्स ने आपको खुद बताया है, वो खुद गाइड करते हैं कि वो कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं और किस तरह से उनका सारा है। इस तरह से सेशन वगैरह करके साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि इनका क्या सिस्टम। अभी वो जिस तरह वो खातून थी सपना, वो बताती हैं कि मैं इंडिया से हूँ, हम्म, फिर कोई रब्ता करने की या ढूंढने की कोशिश करते हैं, ट्रेस डाउन कर सके, इनकी फैमिली से कहीं रब्ता हो सके? हाँ जी, ट्रेस आउट किया, मतलब जितने ज़्यादा क्लूज़ ये बताते हैं या जिस तरह से ये गाइड करते हैं, जिस तरह से ये अगर किसी को नंबर याद है या किसी को एड्रेस याद है तो ये करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ इनके एलुजन्स भी होते हैं इसमें। इनकी ये है कि इनकी बीमारी का ये हिस्सा भी है, कुछ सच होता है कुछ झूठ होता है, तो फिर जितना बताते हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाता है और ये कोशिश सारा करते सिस्टम हैं। चलता है। हाँ। अब एक खातून यहाँ पर आती हैं जिनका मेंटल हेल्थ का इशू भी है, उन्हें इस माहौल का आदी बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि वो यहाँ रहें, इसका हिस्सा बन जाए और बाकी जो पेशेंट्स हैं उन्हें भी तंग नहीं करें और ख़ुद भी इसमें शामिल हो जाएं? उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाता है ना, जैसे ये यूनिट बनाने का मेन मकसद यही था कि इनके पास कोई ना कोई काम हो करने के लिए, ये मसरूफ़ हो जाएं और एक्टिविटीज़ करें, जिसके बाद ये कुछ सीख सकें और जो इनकी नेगेटिव थॉट्स है उससे भी बच सकें और ये इन चीज़ों से हुनर सीखें। फैमिलीज खुद भी छोड़ के जाती हैं? हाँ जी, फैमिलीज़ भी छोड़ के और जाती फिर वो मिलने आते हैं या नहीं? आते हैं मिलने। ये जो इदारे वाले हैं पीछे रखते हैं सारा सिस्टम के, किस तरह से फैमिली के साथ डील करना है, किस तरह से आना है और कितने दिन बाद मुलाकात होनी है, सारा सिस्टम होता है। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो छोड़ जाती हैं और उसके बाद नहीं अता पता रखती, लेकिन उसके बाद भी हाँ फाउंटेन हाउस वाले उनको घर तक छोड़ के आने की भी जिम्मेदारी रखते हैं। और जब ये बार बार जिद करते हैं कि हमारा घर वालों से रब्ता करवाएं या मिलना है या वापस जाना है, फिर ऐसी सूरत में करने की कोशिश की जाती है ना, उनके सामने ही सब चल रहा होता है, उनके सामने उन्हें कॉल करवाई जाती है, जो नंबर्स होते हैं, और इस तरह से फिर जब नहीं हो पाता रब्ता, फिर वो भी समझ आते हैं कि ये लोग तो कोशिश कर रहे हैं, आगे से कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा या हो पा रहा। तो अभी जैसे अभी वो खातून जवेरिया थी, वो बताती है मैं कराची से हूँ, तो कराची में चूँकि पूरा ईदी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, तो उनके घर वालों को ढूंढने की कोशिश करते हैं आप, या ये उनकी इल्यूजन का हिस्सा है? ज़्यादातर एलुजन्स का भी हिस्सा है। जैसे वो बताती है कि वो एक साल, मतलब अभी आपको उसने कहा कि वो आई है अपने घर से, अभी साल हुआ है, कितना और लेकिन उसे पता ही नहीं है कि वो कब अपने घर से निकली थी, इतने साल हो गए उसे पता नहीं कहाँ यहाँ कितना अर्सा हो गया उन्हें? अभी उसे 1-1.5 साल हो गया यहाँ पे। और इससे पहले वो कहीं और ईदी सेंटर में थी। ईदी सेंटर में थी, तो उधर उनके से लिए पता 1 नहीं साल ही कहाँ से। हाँ, उन्होंने जो हिस्ट्री बताई है, इसने जो हिस्ट्री बताई है उसके अकॉर्डिंग ये लोग सारा काम करते हैं, डाटा उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन इससे पहले वो ईदी सेंटर में थी और फिर 1-1.5 साल से यहाँ पर हैं, और उन्हें लगता है कि शायद 1 साल ही बीता है, और शायद उनके लिए वो एक दिन नहीं हो जब वो घर से निकली और उसके बाद उन्हें उनकी कहानी में उन्हें अगवा कर लिया गया और उसके बाद उन्हें इस तरह के पहले ईदी सेंटर में और फिर फाउंटेन हाउस में यहाँ छोड़ दिया गया है। बाहर ज़माने में सदियाँ बीत जाती हैं और उनके लिए वो एक दिन या एक रात का वक्फा होता है। आप ही कुछ मज़ीद लोगों से मुलाकात करवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक लें, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक सर, फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली कैफ़ी। मोहम्मद अली कैफ़ी। हाँ जी। तो क्या करते हैं आप? सर मैं यहाँ पर फाउंटेन हाउस में 17 साल से रह रहा हूँ एज ए मेंबर। अच्छा। एज ए मरीज़। और पिछले तकरीबन 4 साल से मैं लाइब्रेरी में जॉब कर रहा हूँ, यहाँ के इंचार्ज का हेल्पर हूँ। लाइब्रेरी में? हाँ जी। तो किताबों से दोस्ती कर ली आपने? किताबों से ही दोस्ती की हुई है, और शेल्फ्स की सफाई, बुक्स की सफाई, बुक्स पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। अच्छा। और जो है कंप्यूटर्स की सफाई, टेबल्स की सफाई, सर के फाइल वर्क्स, तो कोई मैडम्स के पास लेके जाना, साइन सारा काम आपने संभाला हुआ है? हाँ जी, अकेले ने संभाला हुआ है। फिर तो आप मरीज तो नहीं, आप तो अच्छे भले ठीक आदमी। हाँ तो सर नॉर्मल हुआ, लेकिन 7 साल से फैमिली नहीं लेके जा रही है, फ़ोन कॉल तक नहीं आ रही। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सारी फैमिली, मेरी पर्सनल सारी फैमिली अमेरिका चली गई। अच्छा। मेरा भी वीज़ा था, लेकिन मेरा वीज़े का पता भी नहीं चला, वो इमिग्रेंट वीज़ा था, पता नहीं किधर गया। पता ही नहीं चला आपको? हाँ जी, मुझे कोई इतला ही नहीं दी उन्होंने कोई। अली कैफ़ी भाई, ये कैफ़ी जो है ये तो हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, वो उस खानदान से कोई ताल्लुक है या किधर? उसी खानदान से ताल्लुक है। अच्छा, मुझे लगा इत्तफाकन नाम कैफ़ी है आपका। नहीं, इत्तफाकन नहीं है। तो क्या वालिद साहब थे इंडस्ट्री में? हाँ जी, वालिद साहब इंडस्ट्री में थे। गजाला मेरी वालदा थी, नेल्सन भट्टी मेरे ताया थे। ओह। वसीम अब्बास मेरा कज़न है, वसीम अब्बास का बेटा अली अब्बास। जी जी।
वसीम अब्बास की सिस्टर का बेटा आगा अली अब्बास, उसकी वाइफ इनाल ताफ, ये सारी मेरी फैमिली है। आप तो बड़ा ख़ानदान है ये। बड़ा ख़ानदान है, लेकिन सर ऐसे ख़ानदान का क्या करना जो 7 साल से एक टूथपेस्ट तक नहीं पूछ रहा। क्या 17 साल पहले क्या मामला हुआ, क्यों आप सर मुझे यहाँ तो आए? साइकोसिस का मर्ज हुआ था, मुझे वहम होते थे ठीक कि है। मुझे शुगर है, हम्म, तो मैं 10 लेबॉर्ट्रीज में जाके चेक करवाता था, कोई एक बाद तो वो कहते थे कि नहीं भाई, लेकिन आपको वहम था। मुझे वहम था, मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया था, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं होना पा रहा था मैं कि मुझे शुगर नहीं है, हालांकि रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आती थी। तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब ये मामला शुरू हुआ? मैं नॉर्मल था, मैं बीकॉम कर रहा था, बीकॉम हैले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी। ये करीब ही यहाँ पे। हाँ जी, तो आप हैले कॉलेज में बीकॉम कर रहे थे और आपको ये एक वहम शुरू हुआ। हाँ जी। तो फिर घर वाले यहाँ लेकर आए, किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया, आप खुद आ गए, यहाँ कैसे आना हुआ? सर यहाँ मुझे मेंटल हॉस्पिटल में 16 इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए और 20 दफ़ा बेहोश किया गया। फिर उन्होंने कहा कि अब मर जाएगा, इससे ज़्यादा एक भी ECT की गई, एक भी इलेक्ट्रिक शॉक लगाया गया, इसकी जान को ख़तरा है, तो इसको फिर मेंटल हॉस्पिटल वालों ने रिकमेंड किया, जो वहाँ पे उस वक्त मेरा डॉक्टर था उसने रिकमेंड किया फाउंटेन हाउस। फिर मेरे वालिद और भाई मुझे यहाँ लाए, लेकिन यहाँ पे आने के साल बाद वालिद फौत हो गए। फिर भाई तकरीबन 10 साल आता रहा, फिर वो भी US से चला गया, अब वो भी नहीं आता और एक फ़ोन कॉल तक नहीं करता। अब फैमिली में से यहाँ कोई नहीं है? कोई भी नहीं है, सिर्फ ये तायाजाद कज़न्स हैं यहाँ पे। ये मुझे क्या समझते हैं, वो बचपन में समझते थे, जब उनके साथ हंसना खेलना था, जब अपना बचपन का साथ था, तो वो मुझे क्या समझेंगे सर। जब आप यहाँ आए उस वक्त फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी घर के? नहीं, वो तो मजबूत थी, अब मेरी फैमिली अब भी मजबूत ही है, लेकिन मेरी कंडीशन तो ज़रा डामाडोल है ना। और आपने फिर यहाँ किताबों से दोस्ती की? हाँ जी, मैं तो 17 साल यहाँ कैसे गुजरे? सर गुजर गए, काम करते करते गुजर गए। 17 साल मैंने 3 साल फैक्ट्री में काम किया। यहाँ होते हुए? यहाँ होते हुए गाड़ी छोड़ने जाती थी फैक्ट्री में, गाड़ी लेके आती थी फैक्ट्री से। 3 साल मैंने कैंटीन चलाई। 3 साल हो गए मुझे यहाँ, 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी में जॉब करते, और सुबह मेंबर्स को एक्सरसाइज भी करवाता हूँ मैं 3 साल से। इसके बावजूद आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन कोई घर पे राब्ता नहीं हो पाता? नहीं, वो सर एक तो मेरा घर और एक मुआशरा मुझे नॉर्मल एनवायरनमेंट देने पे तैयार ही नहीं है। मैं आपको साफ सी बात बताऊंगा, एक तो मेरे घर वाले, दूसरा ये मुआशरे से भी शिकायत है? मुआशरे से भी कुछ शिकायत है। नॉर्मल एनवायरनमेंट देने को सोसाइटी तैयार ही नहीं है। क्यों, क्या कहती है ये सोसाइटी के लोग, या ऐसी कौन सी बात करते हैं छाप लग गई है, वो हर जिस बंदे से 2 बातें करो वो कहता है जा पागल। ऐसी छाप लगी है इन 17 सालों में। घर से याद कौन आता है सबसे ज़्यादा? वालदा कभी ख्वाब में आती है? बड़ी दफ़ा। क्या बात करते हैं उनसे? पता नहीं सर, अब तो याद भी नहीं, बताए थोड़ी जाते हैं। हाय याद है आप? याद है, बताए थोड़ी जाते हैं। वालिद भी आते हैं, वालिद एक बार आए ख्वाब में, आके मुझे कहते हैं कि इधर बैठ जा मेरे सामने, मंजी से सौ जा। मेरे मंजी के पास 4 पाई में बैठे हुए जूती पकड़ के। वालिद? हाँ। अच्छा, ख्वाब में पिटाई हो रही है आपकी? ख्वाब में कहते हैं बत्ती ना बाली, ऐसे सौ जा चुप करके, तो मैं आया तेरे वास्ते, तो बहुत हो चुके थे। तो मुझे सामने कमरे में अपनी वालदा नज़र आई। मैं कहा बचने का एक ही तरीका है, मैं आवाज़ दी मामा, तो मेरी वालदा दौड़ी हुई आई कि मैंने आवाज़ दी मामा अब्बू, तो मामा मेरी वालदा दौड़ी हुई आई, तो अब्बू की तरफ यूँ देखा तो जैसे फ़ौरन ही उड़न छू गायब। तो मैंने लाइट बंद की और मैं सुकून से सो गया, और तो मेरी वालदा वापस चली गई और अब्बू गायब। मैं डर गया था, मैं लितर परेड ना कर दो।
ऐसा ही है सर। अली, आप तो कहीं किसी इंडस्ट्री में ड्रामा कर रहे होते, कुछ फिल्म कर रहे होते, कोई राइटर होते, कुछ सोचा था ऐसा ज़िंदगी में? जब बीकॉम कर रहे थे तो क्या ख्याल था? बीकॉम कर रहा था सर, मैं सीए करना चाहता था। अच्छा, कॉर्पोरेट में जाना था। हाँ जी और ज़िंदगी यहाँ ले आई? सर। यहाँ कोई क्या शिकवा शिकायत किसी से है या नहीं, इसके अलावा कुछ माशरे से नहीं या सर, घरवालों से? माशरे से भी कोई नहीं। क्यों शिकायत करूँ मैं क्या कमज़ोर आदमी हूँ? मैं शिकायत नहीं करूँगा। मैं कमज़ोर आदमी हूँ ही नहीं। मैं स्ट्रगल करूँगा, आखिरी सांस तक करूँगा, और मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी ही जीऊँगा। अरे वाह अली भाई, जज़ाकल्लाह। आप जीते रहें, आप सलामत रहें। आप भी। अली कैफ़ी की कहानी आपने सुनी, और ऐसी कुछ और कहानियाँ भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी बहुत आला। क्या नाम है आपका? शराफत महर। राफत महर साहब, जी क्या सिलसिला है, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैं मेडिकल में इलाज ही करवाने आया हूँ। मैं यहाँ पे 15 महीने से रह रहा हूँ इधर। अच्छा, हाँ जी। तो कहाँ से थे? मैं गुजरांवाला से हूँ। तो गुजरांवाला से लाहौर कैसे आए, यहाँ कैसे आए, ज़िंदगी कैसी चल रही थी? ज़िंदगी तो ठीक चल रही थी, लेकिन मैं जॉब भी कर रहा था साथ साथ, और स्टडी भी मैंने साथ साथ की है। ठीक है। और वालदा की डेथ हुई है तकरीबन 2014 में। ठीक तो है। तब से मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, कहीं और से भी खाता था। फिर 3-3.5 साल से फाउंटेन हाउस के साथ अटैच हूँ। सही, वालदा की डेथ के बाद? वालदा की डेथ के बाद वो- मैंने सदमा लिया था ज़रा, तो वो मेरा ना, ओहो। मुझे नींद नहीं आई को 10-15 दिन। हम्म, फिर डिप्रेशन भी हुआ, फिर जो है वो भूख भी नहीं लगी, फिर किसी से बातें करने को भी दिल नहीं करता था। अकेले रहते हाँ, अकेला मैं पड़ा हुआ था चारपाई पे। अकेले रहने से मुराद है कि मैं चारपाई पे पड़ा हुआ था, बातें करने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था। हम्म, तो फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। 10 साल हो गए हैं ट्रीटमेंट होते हुए। 3.5 साल जो है फाउंटेन हाउस से हो गए हैं मुझे मेडिसिन खाते हुए। और अब मुश्किल यहाँ अब पे? मुस्तकिल यहाँ पे नहीं रह रहा मैं, 2-4 महीने और रहूँगा, फिर चला जाऊँगा। अच्छा, सारे मसले हल हो गए, सिर्फ नींद नहीं मुझे आती। अभी ये ये एक इशू है, इसके लिए मेडिसिन मैं खा रहा हूँ। तो यहाँ पे रह के डॉक्टर हजरात की निगरानी में खा रहा हूँ, तो बहुत आला चल रही है मेडिसिन। जो आप घर पे रहे, फैमिली, जॉब, सब कुछ, वो कहाँ गया? बहन भाई? उनकी तो अपनी शादियाँ हो चुकी हैं। मेरे बीमार होने से पहले ही सारे शादीशुदा हो गए थे। 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, सबके अपने अपने बीवी बच्चे हैं, अपना अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। मैं भी जॉब कर रहा था, और मैंने शादी नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लंबा अरसा गुजर गया, 15 महीने। तो अगर शादी की होती तो मेरा भी अपना घर होता, वहाँ पे मैं रह लेता। अब सबके अलग अलग घर हैं, तो आप थोड़ी अकेले सी- थे? हाँ, मैं अकेला रह गया। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा वो टेंस होना पड़ा कि आप यहाँ पे रह लें, हम फीस भी देंगे, मेडिसिन भी देंगे, मेडिसिन के पैसे भी देंगे, तो आप यहाँ पे ज़रा रह लें, स्टे कर लें। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब आप यहाँ पे हैं? अब मैं यहाँ यहाँ कैसे गुजरते हैं दिन रात? यहाँ तो बहुत अच्छे गुजरते हैं। सुबह जो है वो 6:30 बजे उठाते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, जिसने गुसल करना है गुसल कर ले। फिर 7 बजे नाश्ते के लिए चले जाते हैं। नाश्ते से फ्री होके जो है वो असम्बली में पहुँचते हैं। यहाँ पे असम्बली होती है, जिसमें नात होती है, तिलावत होती है, कोई गज़ल वगैरह हो जाती है असम्बली में। फिर असम्बली से फ्री होके जो है वो मेडिसिन खाते हैं सारे। फिर एक ग्रुप सेशन होता है साइकोलॉजिस्ट मैडम के साथ। ग्रुप सेशन जो है वो पौना घंटा जारी रहता है। उसके बाद 11 बज जाते हैं। 11 बजने के बाद जो है वो काफ़ी की ब्रेक होती है। उसके बाद यूनिट में आ जाते हैं। यूनिट में ये मुराद है कि ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे बुक्स पढ़ें, यहाँ पे कंप्यूटर की क्लास होती है, टीचर लेक्चर देता है, लेक्चर सुने। यहाँ पे म्यूज़िक की क्लास होती है, म्यूज़िक की क्लास जिसने लेनी है वो ले। आर्ट एंड गैलरी है यहाँ पे, उसकी क्लास जिसने लेनी है वो क्लास ले। तो आपको क्या तो पसंद है? मैं कंप्यूटर का लेक्चर सुनता हूँ, मुझे कंप्यूटर ज़्यादा पसंद है। शौक है कंप्यूटर से? शौक बहुत है मुझे। पढ़ा क्या, कहाँ तक एम पढ़े? कॉम मैंने किया हुआ है, 16। M.Com? हाँ जी, 16। अच्छा, हाँ जी। तो अब कंप्यूटर पे क्या पढ़ते हैं? कोई अखबार पढ़ते हैं, कोई दुनिया नहीं, की कंप्यूटर पे असल में यहाँ पे बुनियादी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। MS ऑफिस जो है वो यहाँ पे करवाया जाता है। यहाँ पे वाइट बोर्ड रखा हुआ है, वहाँ पे टीचर लेक्चर देता है और सारी चीज़ें समझाता है। प्रैक्टिकल भी करवा देते हैं सर। तो कोई गाने वगैरह का शौक भी है? गाने का शौक है। तो कुछ सुनाए ना हमें ऐसे थोड़ा आ नहीं रहा, कोई दिन में नहीं आ रहा। नहीं, कोई दिन तो में। कोई असेंबली में कोई नात पढ़ते हैं, गजल हाँ, सुनाते असेंबली हैं? में नात, और ग्रुप सेशन में गाना भी हो जाता है, और तलावत भी और नात भी पढ़ लेता हूँ मैं। आपको गजल भी सुनाते हैं, कोई नात सुनाते हैं? हाँ, नात सुनाता हूँ मैं। उसमें कुछ याद है? हाँ, याद है। वो सुना दें। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने
से काम होगा, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। अरे बहुत बेहतरीन जनाब शाफी साहब, बहुत शुक्रिया। फाउंटेन हाउस के ये दरो दीवार, ये कमरे, हर एक में एक अलग कहानी है। इस दुनिया के अंदर बहुत सी कहानी है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ रहें, मज़ीद दिखाते हैं आपको। इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं ये इसरार अहमद ब्लॉक है फाउंटेन हाउस का, किसी हॉस्पिटल में नहीं। यहाँ पर 33 बेड और 33 लोगों के रहने की फैसिलिटी। और ये दिखाने का आपको मकसद ये है, अगर मेरा कैमरा दिखा सके, कि फ्रिज से लेकर वार्डरोब तक और वार्डरोब से लेकर सामने दीवार पर लगे एसी, पंखे और एक ऐसा इंतज़ाम जो यहाँ फाउंटेन हाउस के अंदर यहाँ रहने वाले मेंबर्स रेजिडेंट, जो मेंबर रेजिडेंट्स के लिए यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटियाँ। अभी वो सामने, अभी हम जब यहाँ एंटर हुए तो टीवी पर एक फ़िल्म चल रही थी, इंडिया की फ़िल्म चल रही थी, और हमने आपको जब इनसे मुलाकात करवाई तो उसमें एक खातून ने बताया कि वो ऋतिक रोशन की फ़ैन है। तो वो इसी तरह है कि जब वो अपने वार्ड के अंदर मूवीज़ देखते हैं, उन्हें एंजॉय करते हैं, शब रोज़ यहाँ गुजरते हैं। अब से बस कुछ ही देर में ये खाना खा चुके हैं, वापस आ रहे हैं अपने इस वार्ड में, और यहाँ इनके आराम करने का टाइम होगा। और फिर इसके बाद शाम में ये बाहर निकलेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, तो वो यहाँ पे सब मैनेज करते हैं। बैठने की जगह भी है, सोने के लिए भी इंतज़ामात हैं। ये गालबन इनके जो इंचार्ज हैं वार्ड के, वो भी साथ यहाँ अपना वक्त गुजारते हैं। ये सब दिखाने का मकसद ये है कि आप अपने घर के बिस्तर पर बैठकर, कहीं अपने लाउंज में बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो एक यहाँ से जो फीलिंग आप तक पहुँच सके कि एक दुनिया यहाँ पे भी है, एक ज़िंदगी यहाँ पे भी है। इनमें से बहुत से लोग बहुत से आलीशान घरों में थे और फिर किस्मत ने कुछ ऐसा टर्न लिया कि वो यहाँ आए। और ज़िंदगी किसी की भी टर्न ले सकती है, एहसास करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को सुनेंगे नहीं, तो मसाइल जो बढ़ते चले जाएंगे। फाउंटेन हाउस के इस वार्ड का ख़ास तौर पर विज़िट करवाने का मकसद ये था कि हम बराह रास्त यहाँ जो ज़िंदगी की फ़ील है वो आप तक पहुँचा सकें। फाउंटेन हाउस के रेजिडेंट से जहाँ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, वहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे स्ट्रक्चर और निज़ाम के रूह रवा डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब से भी आपकी मुलाकात करवाई जाए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन एक बुनियादी सवाल जिससे मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, कितने ही बरस गुजर गए, आपने अपनी ये दुनिया बसाई है, और मैं तो आपको खुशनसीब समझता हूँ कि आपने इस दुनिया में ये जन्नत कमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ गुजारने का मुझे मौका दिया, और लाखों दुरूद व सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे, और सारी इज़्ज़तें सिर्फ़ अल्लाह ताला के ज़ात के लिए। तो बहुत खूबसूरत बात की आपने मेरे हवाले से भी, अस्पताल के हवाले से भी, कि यकीनन हमने एक दुनिया बसाई है यहाँ पे। और मुझे तकरीबन ये 22वां साल हो रहा है फाउंटेन हाउस में। वैसे साइकेट्री के साथ मेरा ताल्लुक़ 30 साल के करीब हो रहा है। तो मैंने फाउंटेन हाउस को हमेशा तरक्की करते हुए देखा और उसको और बेहतर से बेहतर होते देखा। एक तरफ तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे एक परेशानी भी है कि जितनी तेज़ी से नफसियाती अमराज हमारे माशरे में बढ़ते जा रहे हैं, जितनी तेज़ी से जो है वो ये बीमारियां जो है वो काबू से बाहर होती जा रही हैं। पहले हम समझते थे ये कुछ लोगों की बीमारी है, अब मैं समझता हूँ ये घर घर की कहानी है और ये हर शख्स की कहानी है। तो मैं आप हमेशा इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते रहते हैं, और जो मीडिया का बेसिक मकसद है और उस पर पूरा आप उतरते हैं कि लोगों को सच बताएं और लोगों को इस तरह के मौजू पे बात कराएं कि जिस मौजू पे हम बात नहीं करना चाहते, हम उससे आंखें बंद करके छुपना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो मौजू है और ये वो बीमारियां हैं कि जो होती तो तकरीबन हर शख्स को किसी सूरत में, जी हाँ, सब इससे मुतासर है। नहीं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। उसका बहुत आसान सा जवाब दे देता हूँ आपके देखने वालों को, सुनने वालों को। ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई जिस तरह से आँखों की बीमारी उस शख्स को होती है कि जिसके पास आँखें हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इसी तरह से दिमाग की बीमारी उस शख्स को होती है जिसके पास दिमाग है। और ये कोई टैबू नहीं है, ये टैबू नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है, इस पर कोई
कलंक नहीं लग जाएगा, इस पे किसी आपको पागल नहीं करार दे दिया जाएगा। लेकिन देखिए समझिए इस बात को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात यह है कि जब तक हम किसी भी मसले पे बात नहीं करेंगे हम उसका हल कैसे निकलेगा? निकाल सकते हैं, हम हल ही नहीं निकाल सकते। अब हम घर में डिप्रेशन की मरीज़ा बेटी को लेके बैठे रहें और ट्रीटमेंट ना कराएं कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग तो कहेंगे, लोग तो तब भी बात उसके करेंगे। बाद जब वो सारी दुनिया को पता चलेगा कि उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ और उसके नुकसान में आपकी हेल्प भी कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके टीवी प्रोग्राम के थ्रू से, डॉक्टर साहब वो तो इतना बड़ा नुकसान होता है कि अभी हम जब आपके रेजिडेंट से पेशेंट से मिल रहे थे कि फिर वो यहाँ छोड़ जाते हैं आपके पास, और वो वालिदैन भी शायद इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम इन्हें अपने घर पे अपने बाकी बच्चों की ज़िंदगी इससे मुतासर नहीं कर सकते। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि फाउंटेन हाउस। अच्छा, मुझे 2-3 चीज़ों की बड़ी तकलीफ़ होती है और मैं ये समझता हूँ कि हमारा कल्चर और यूरोप के कल्चर में ना बहुत बड़ा फ़र्क था, और वो बड़ा फ़र्क ये था कि हमारे पास हमारा ख़ानदानी निज़ाम बहुत मजबूत था। ऐसे ही है। लेकिन अब बदकिस्मती से, अच्छा पाकिस्तान क्या इसलिए बना था कि अपनी माओं बहनों बेटियों को छोड़ो और एड्रेस चेंज कर दो? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि बाप को दरवाजे पर रात को छोड़ के जाओ और हमें पता ही ना हो कि ये कौन शख्स है? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? क्या इस तरह के इदारों में आना, आपको मैं एक हैरानकुन बात बताऊं, सारे अस्पतालों में लोग मिठाई लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, उनके अजीज़ होते हैं ना, हम भी कभी बीमार होते हैं और डॉक्टर्स भी उनकी हेल्प करते हैं। हमारे अस्पताल में कोई फूल वूल नहीं लाता, हमारे अस्पताल में कोई मिठाई नहीं लाता। हमारे अस्पताल में तो लोग गाड़ियां जो हैं वो यहाँ से 4-4 किलोमीटर दूर खड़ी करते हैं कि कहीं पता ना चल जाए लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में लगे रहते हैं। और वो मुंह छुपा कर मुंह छुपा के आते हैं, उन बेटों को यहाँ एडमिट कराया हुआ है, कहते हैं जी इंग्लैंड पढ़ने गया हुआ है, बेटियों को यहाँ रखा हुआ है, कब गाड़ी खड़ी करते हैं अनारकली में, और ख़ानदान को ये पता है कि बेटे बेटी को बाहर बेटा पढ़ने जी हाँ बाहर गए हुए हैं। और अगर खुदा न खास्ता ख़ानदान को ये पता चल जाए ना, अच्छा माशरा भी हमारा देखें कैसा है। फिर तो ये माशरा नफ्सियाती मरीज़ है ना, ये लोग नहीं है जी, ये माशरा मैं तो नफ्सियाती मरीज़ है। हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए माशरे में भी बहुत खूबसूरत लोग भी हैं। आप हमारे साथ शिराज मिर्ज़ा साहब यहाँ बैठे हैं, आप उनसे भी बात कीजिएगा। हमारे माशरे में बहुत खूबसूरत लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं कि जो अपनी बहनों को यहाँ छोड़ते हैं और कभी नहीं आते, माओं को छोड़ते हैं और कभी नहीं आते, आते भी हैं तो मजबूरी के आलम में आते हैं, एप्लीकेशन देने आते हैं कि हम उनको ले जा नहीं सकते। और ऐसे लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनका कोई किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई वो उनका कोई मोहल्ले वाला नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। वो इनके लिए खाने भी लेके आते हैं, इनके लिए कपड़े भी लेके आते हैं, इनकी जो दूसरी ज़रूरियात हैं, हत्ता कि चूड़ियाँ और मेहंदियाँ तक लेके आते हैं ईद के ये जी बिल्कुल। और रेगुलर तो हमारी ज़रूरियात है ना, आपको पता है ना फाउंटेन हाउस साउथ एशिया में सबसे बड़ा इदारा है और ये कम्युनिटी के हेल्प से चलने वाला इदारा है। बाकी तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी के बेस पे चलने वाला इदारा है। सबसे बड़ी बात कि वो अपना वक्त लेकर आते हैं लोगों के लिए। जी हाँ, जो सबसे महंगी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, एक दफ़ा गुजर गया। जी हाँ, ये वक्त एक सबसे महंगी तरीन चीज़ ऐसी है कि जो किसी को देता है तो समझ लीजिए वो ज़िंदगी का वो हिस्सा दे रहा है कि जो कभी नहीं आएगा। मैं ज़ाती तौर पे ये जानता हूँ और मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आपने तो अपनी पूरी लाइफ वक्फ कर दी और दिन रात यहाँ गुजारते हैं। इन 22 साल में 2200 लोग आपने देखे होंगे और 22,000 कहानियाँ होंगी आपके पास, लेकिन कोई एक ऐसा पेशेंट जो डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा के जहन में बैठ ही गया हो और लगा हो कि नहीं ये इंतहा है, ये नहीं होना चाहिए था? जी, मेरे पास 2-3 वाक़यात ज़रूर है ऐसे कि एक दिन इमरान खान साहब 2008 में यहाँ पे आए थे और उन्होंने आने के बाद जो है ना वो यहाँ विज़िट किया, तो एक पेशेंट ने उनसे कहा कि आप तो मेरे क्लास फेलो हैं HSN के, तो जिसे एक नॉर्मल सा बिहेवियर होता है कि ये तो पागल है, इसको क्या पता। इमरान खान साहब और उनके दरमियान जो है ना हमारे जो मरीज़ जिनको हम यहाँ पे मेंबर कहते हैं, आपस में मुकालमा होने लगा। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी HSN में जब मैं पढ़ता था तो आप मेरी पिछली वाली सीट पे बैठते थे। इमरान खान। तो इमरान खान ने कहा कि भाई आप वहाँ के टीचर्स का नाम बताएं। तो उसने फिर बताया कि इंग्लिश का टीचर और उर्दू का टीचर, प्रिंसिपल का नाम। इमरान खान साहब उसको पहचान गया कि ये तो आप मेरी क्लास का सबसे ज़हीन बच्चा था और काफ़ी डिस्टर्ब होके यहाँ से वो गए। तो वो बच्चा आज भी हमारे पास है, तकरीबन 40 साल हो गए। तो ये एक ऐसी लर्निंग है ज़िंदगी की कि देखिए एक क्लास के लोग
पीछे बैठने वाला शख्स हाँ, वो क्रिकेटर कहाँ इतना चला बड़ा गया बना और और पाकिस्तान उसमें का प्राइम मिनिस्टर रहा। बिल्कुल, उसमें ये है कि बीमारी नहीं हुई और फैमिली सपोर्ट रही। तो इन चीज़ों का जो है ना वो बहुत ख्याल रखना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, दुनिया की कोई भी बीमारी हो, दुनिया के कोई भी मसले हों, लेकिन अगर आपको फैमिली सपोर्ट है ना, तो उन मसलों में कहीं ना कहीं आप उस मसलों से निकल भी सकते हैं और आपकी हेल्प भी हो सकती है। हमारी बीमारी के मामले में, साइकेट्री की बीमारी के मामले में, नफ्सियाती बीमारी के मामले में बदकिस्मती यही है। देखिए ना, जिस चीज़ को आप छुपाएंगे उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, कहाँ हेल्प मांग सकते हैं। जैसे मुझे तो इस बात का बिल्कुल 100% अंदाज़ा है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई भी बड़ी बीमारी दुनिया में नाम ले लें उसको, अगर वो बीमारी हो जाती है तो हम लोगों से मशवरा लेते हैं कि भाई मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे वो बीमारी हो गई। लोग बताते हैं कि वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है, वहाँ चले जाओ, वो अस्पताल अच्छा है, ये ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट है। ये ऐसी बीमारी है, इसको छुपा ही लेंगे जी, ये बीमारी है कि जिसके बारे में अगर कोई बात भी करे तो पहले तो कहेंगे चुप रहो, फिर दूसरा जुमला ये होगा कि यार तुम्हें नज़र लग गई है, तुम्हें जादू हो गया है और ये तुम्हारी बच्ची को जो है ना वो तावीज़ कर दिया गया है, तो वो बाबा जो बैठा है उसके पास जाना है। ये कैसी बदकिस्मती इस माशरे की। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले जिन चीज़ों पे मना करके गए थे, आज भी हम वो सारे काम करते हैं। तो हमारी परस्ती तो डट के हमारे दरमियान मौजूद है। मैं अभी ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके दफ्तर में ये सामने लिखा हुआ है कि अगर हम माहिर एहसास होते तो हमें माहिर नफ्सियात की ज़रूरत ही नहीं होती। अब अगर किसी के मुतल्लिक ये चीज़ सामने आ गई है तो फिर हमारा एहसास उस वक्त क्या फौत हो जाता है, मर जाता है, दफन हो जाता है? क्यों? बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है। देखिए, मैं तो इस बात को इस तरह समझता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, क्योंकि बदकिस्मती से हम ये समझते हैं कि ये तो बीमार हो गया, ये पागल है, मेरा अब इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं नहीं हो सकता। जब अगर ये समझ में आ जाएगी कि मैं बीमार हो सकता हूँ और यही मेरा हाल हो सकता है, जैसे मेरे भाई का है, मेरी बेटी का है, मेरी बीवी का है, मेरे बाप का है, तो फिर एहसास जागता है। लेकिन क्योंकि माशरे ने इस तरह का एक दीवार बीच में खड़ा कर दी है, इस तरह की बातें कर करके। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, और मिसाल ये है कि मेरे सामने एक खातून इसी तरह से मेरे ऑफिस में आई और वो उन्होंने मुझे कहा कि इस दरवाज़े को बंद करते हैं आप। तो मैंने कहा जी बताइए। कहते हैं ये जो आपके शीशे के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है, आप इसको जानते हैं? तो मैंने कहा जी मैं वैसे तो नहीं जानता इसको, लेकिन ये क्योंकि मेरा मरीज़ है और यहीं रहता है कई सालों से, तो इस हवाले से मैं जानता हूँ। तो कह लेंगे इसका नाम जो है ना वो मुहीउद्दीन है। अच्छा, मुहीउद्दीन जो है ना वो अमूमन या तो अंग्रेज़ी बोलता था या कोई ऐसी लैंग्वेज बोलता था जो मुझे समझ में नहीं आती। ठीक है। और मुझे क्या, सारे अस्पताल को समझ में नहीं आती। तो उस खातून ने मुझे बताया कि देखिए ये जो है ना मेरा देवर है और आपने नहीं बताना किसी को। मैं यहाँ किसी और मरीज़ के हवाले से आई थी, लेकिन जब मैंने इसको यहाँ देखा तो मुझे परेशानी मेरी ख़त्म हो गई कि ये ज़िंदा है। तो मैंने कहा मतलब क्या है इस बात का? फैमिली अज्यूम करती जी थी कि वो हाँ, नहीं अभी मैं आपको पूरी बात बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये मुहीउद्दीन अमेरिका में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का हेड था। अचानक उसको एक बीमारी हुई हो जिसकी वजह से उसको ये वहम होने लगा कि जब मैं घर में आता हूँ तो मेरे घर का पर्दा हिलता है, तो मेरे पीछे मेरी बेटी और बीवी से कोई मिलने आता है। तो मुहीउद्दीन ने उन दोनों की गर्दनें काट दी इस वहम की इस बीमारी की वजह से। इसको स्किज़ोफ्रेनिया और शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, जिसका हम इलाज करते हैं। और फैमिली ने क्या किया कि रात के अंधेरे में उसको गेट पे छोड़ा और चली गई। अच्छा, फैमिली ये कोई आम फैमिली नहीं थी, ये पाकिस्तान का बड़ा नाम था। ये है वो रवैया जिसकी वजह से हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते। अगर हम मुहीउद्दीन की प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेते, उसको फैमिली केयर मिल जाती। देखिए वो इंसिडेंस तो हो गया, और ये मैं अमेरिका का बता रहा हूँ, वहाँ हो गया। तो ये कहीं भी हो सकता है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज आपके टीवी के प्रोग्राम के तवज्जुह से इस बात को सारे लोग याद रख लें, दिमाग की बीमारी किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, विद इन सेकेंड्स हो सकती है। और इसका इलाज या एहसास है जी, इसमें अच्छा तीनों चीज़ें मौजूद हैं इसमें। सबसे पहले तो एहसास तो है ही ना, फैमिली को तो एहसास करना ही है। इसकी मैं आम मिसाल फिर दे देता हूँ। अगर खुदा न खास्ता घर में किसी को शुगर की बीमारी हो जाए, दिल की बीमारी हो जाए, और घर वाले उसको चीनी, हलवे, पराठे, अंडे खिलाते रहें, तो उसका ख्याल ना करें, तो इवेंचुअली जो है ना, चाहे डॉक्टर कितना अच्छा हो, ऐसे ही मरीज़ कितना अच्छा हो, वक्त पे दवा लेता हो, कुछ भी नहीं होने वाला। अल्टीमेट एंड वही होगा। लेकिन अगर किसी के घर वाले
इन सारे मामलों में उसको केयर करें, खाने पीने में उसको स्ट्रेस ना दें, और फिर वॉक का प्रोग्राम बनाएं साथ और medicine। फिर ट्रीटमेंट भी साथ चले, डॉक्टर के पास भी जाएं, फॉलोअप में जाएं और पेशेंट भी अपना ख्याल रखे तो दिनों में बेहतर हो दिनों में बेहतर हो सकता है। जैसे- यही गेम है कि जो हमें साइकेट्री के मरीज़ के लिए करनी होती है। सबसे तो पहले एहसास हो ख्याल, गया। एहसास। नंबर 2 जो है ना कि जैसे ही पता ये चले कि कोई बिहेवियर में तब्दीली है, देखिए बिहेवियर में जो तब्दीली है ना वो नज़र आ जाती है। देखिए एक शख्स जो है ना वो एक्टिव सा बंदा है, वो उदास रहने लगा है। एक शख्स जो है वो कभी एक दफ़ा नहाता है, वो 12 दफ़ा नहाने लगा है। बहुत क्लियर चेंजेस, बहुत क्लियर चेंजेस है ना, बिल्कुल नज़र आने लगता है। एक बच्चा जो है वो बिल्कुल कमरे में बंद रहने लगा है। एक बच्चा जो है वो छुप के जो है वो कोई नशा करने लगा है। पता चलता है ना बिहेवियर छुप रहा है, पैसे चोरी हो रहे हैं घर से, नशे की कहानी शुरू हो गई। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में हमेशा सुनाता हूँ और वो हदीस ऐसी है कि जो अगर किसी ने पहले सुनी हुई है तो दोबारा सुने और उस पर अमल करना शुरू करे और लोगों को बताए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमाते तो एक औरत जो है, जुमे की नमाज था, जुमे का वक्त था, खुतबा दे रहे थे। एक औरत जिसके बाल ख़राब हैं और कपड़े ख़राब हैं वो अंदर आ जाती है और करीम आका के पास आके उनका हाथ पकड़ लेती है, उनके कान में कुछ कहने लगती है। कहते कहती रहती है, फिर हाथ पकड़ के बाहर लेके चले जाती है। आपने जुमे का दिन छोड़ दिया, खुतबा छोड़ दिया, सहाबा कराम की महफिल छोड़ के बाहर चले गए। आप इस बात की इंपॉर्टेंस को सोचिएगा जितने लोग ये टीवी देख रहे हैं। बाहर चले गए, फिर वो बात करती रहती है, बालों से पसीना जूतों तक आता है, सुनते रहते हैं, उसकी तरफ इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको देख रहे होते हैं और उसकी बात उसको लगता है कि मुझे कुछ सुन रहा है। जब काफ़ी देर गुजर जाती है तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते हैं। वो कहते हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका दिमाग ठीक नहीं है। आप जवाब सुने और अपनी ज़िंदगियों पे अमल देखें। आप फरमाते मुझे पता है इसका दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। हमने सुनना छोड़ दिया और हमने किसको सुनना छोड़ा? अपने घर में रहते हैं, शादी से पहले बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, और शादी के बाद मियाँ बीवी, कोई नहीं सुनता एक दूसरे को और बच्चे। नतीजा ये है कि साइकेट्री की बीमारी, नशे की बीमारी, बिहेवियर के मसले घर घर की कहानी बन गई है और हम बात नहीं कर सकते। हम बात नहीं कर सकते, हम सुनना शुरू करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, सवाब भी है, और सुनेंगे, किसी की बात सुने, उन्हें कुछ वक्त दें तो बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें घर के अंदर, उस 4 दीवारी के अंदर ही आप ट्रीट भी कर सकते हैं, वो ठीक भी हो सकते हैं। और यूँ यहाँ डॉक्टर साहब और इनकी पूरी टीम, मुझे एक अच्छी और ख़ास बात ये लगी कि ये सब मेंबर्स कहते हैं, या कोई पेशेंट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, ये सब मेंबर्स हैं, दोस्त हैं। यहाँ हर इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है, और वो मिलाद की महफिल हो, वो ईद हो, वो कोई दिन, कोई त्यौहार हो, लेकिन क्या ये अच्छा हो कि आपके ये सब लोग आपके घर पे आपके साथ ये दिन सेलिब्रेट करें। दुनिया में हम रोज़ आपको तमाशा दिखाते हैं। आज का प्रोग्राम कुछ मुख्तलिफ था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।